क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो भाई हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव इस पे क्वेश्चन 2 लगेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये टर्म ऐसी की ऐसी आएगी और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 4 कॉस थीटा, ठीक है जी। फिर माइनस, अब ऊपर वाली टर्म ऐसी आएगी और नीचे वाली का डेरिवेटिव 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, 2 का क्या हो गया 1 और 0 और कॉस थीटा का क्या हो गया 2 का हो गया 0, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर से देखो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऊपर एज इट इज आ गया इसका डेरिवेटिव 4 साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, माइनस अब की बार 4 साइन थीटा ऐसे रह गया इसका डेरिवेटिव, तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, और माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा का डेरिवेटिव होगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें dy बाई डी थीटा निकालना है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है जी। तो हम एलसीएम भी ले रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं। एलसीएम आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे ये टर्म कट गई, 1 आया आंसर, यानी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ऊपर जो वैल्यू है वही आएगी, हम सॉल्व करके लिखेंगे बस यहाँ पे। तो सॉल्व कर रहे हैं 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम लिया है जी, एलसीएम लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई यहां से 1 से, तो ये फॉर्मूला लग गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, एलसीएम लिया है, इससे इसको कैंसिल किया, 1 आया आंसर, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को और सॉल्व करके लिख दिया है। माइनस का साइन, इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको एलसीएम वाले से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4, क्या फर्क दिख रहा है आपको, सब में कॉस है, सिर्फ एक ही जगह साइन स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसको भी कॉस में चेंज कर दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपको 10th में ही बताया जा चुका है कि होल स्क्वायर या फैक्टर को तभी मल्टीप्लाई करते हैं या फार्मूला लगाते हैं जब उसके साथ दूसरी टर्म हो, इसके साथ कोई टर्म और नहीं है तो इस पे पावर ही रहने देंगे। यहां पे आइडेंटिटी क्यों लगा दी थी, ये वाली आइडेंटिटी यहां क्यों लगा दी थी, क्योंकि यहां पे और टर्म भी थी एक्स्ट्रा, इसलिए यहां पे आइडेंटिटी लगा दी थी। अगर यहां भी प्लस माइनस का साइन नहीं होता, इंटू होता, तो यहां भी मैं आइडेंटिटी नहीं लगाता, तो फैक्टर में ही रहने देता और उसको सॉल्व करता। अब आओ जी, और भी अरेंज होगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरेंज कर रहा हूं जी। अब सबसे बड़ी पावर 2 है, क्या 2 वाली कोई और वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, ये दोनों कट गए और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचा,
आगे चलते हैं, कॉस थीटा वाले पे ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, तो प्लस का 4 कॉस थीटा। नंबर पे आओ, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि डेरिवेटिव 0 से लेस है या 0 से ग्रेटर है। मतलब नेगेटिव है तो 0 से लेस है और अगर पॉजिटिव है तो 0 से ग्रेटर है। इस बात को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं ना। कैसे लिख सकता हूं, इसमें मुझे क्या कहा, अगर मुझसे कहा जाए सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए बताओ, तो इंक्रीजिंग के लिए मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर खाली इंक्रीजिंग के लिए बोल दे तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेरिवेटिव जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो ये एक और मेथड बता रहा हूं आपको कि जब क्वेश्चन में आप खाली यही प्रूफ करने को आ जाए कि इंक्रीजिंग के लिए बताओ या डिक्रीजिंग के लिए बताओ, तो इंक्रीजिंग के लिए पूछे तो डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर होगा और डिक्रीजिंग के लिए पूछे तो लेस देन होगा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसकी जगह ये वैल्यू उठा के लिख दी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कही तो क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से कॉमन निकालो, क्या निकल रहा है, इसमें से कॉमन निकल रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा निकला तो ये माइनस का कॉस थीटा और प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जितने फैक्टर आते हैं सबको 0 के इक्वल लिखते हो, तो इस बेस पे मेरा कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस कॉस थीटा प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां देखो, यहां कॉस थीटा को माइनस कॉस थीटा और प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4 हो गया। अब इसके माइनस नेगेटिव साइन चेंज किए तो जैसे वेरिएबल का होता है ये साइन पलट गया। क्या कॉस थीटा में 4 होता है? कॉस थीटा की वैल्यू ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो हमारी होती है, पॉसिबल जो वैल्यू होती है हमारी, वो क्या होती है, 0 एंड 1 के बीच में बिलोंग करती है। थीटा जो बिलोंग करता है किस किस में, 0 से लेकर 1 तक बिलोंग करता है, तो ये तो 4 तो हो ही नहीं सकता। तो 0 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो मेरा आंसर होगा। 0 से जो भी थीटा की वैल्यू जो भी इसमें आंसर आएगा 0 से बड़ा, तो वो मेरा आंसर आएगा। तो आपने देखना है कि वो आंसर कौन कौन सा हो सकता है। तो π/2 तक, कहां तक पूछा उसने आपसे, π/2 तक ही पूछा है ना। तो आप चेक करोगे कि यहां पे 0 रखूंगा मैं, या π/3 रखूंगा, या π/4 रखूंगा, या π/6 रखूंगा, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। और π/2 से ऊपर जाते ही मेरा आंसर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, देखो फिर से, ये है मेरी नंबर लाइन, ये 0 है, ये π/2 है। तो यहां से यहां तक तो पॉजिटिव होता है कॉस है ये, यहां से यहां तक तो कॉस पॉजिटिव होता है, और यहां जब आया कॉस, इसमें कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो π/2 से लेकर पाई तक या यहां तक कोई भी वैल्यू होगी तो मेरा आंसर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो सिर्फ यही बताना है कि 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो यहां पे सिर्फ हम अपनी वो लाइन लिख देंगे जो क्वेश्चन में कही गई है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, ऐसे लिख देना, इस बस पर मेरा जो थीटा बिलोंग करेगा किससे, 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, इस केस की वजह से। तो आगे मैं लिख सकता हूं, इस बेस पे y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है। और आगे कभी मौका मिला तो फिर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिखने में मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, बाकी आसान है।